सबसे पहले मैं खान साहब के साइफर केस के हवाले से अर्ज़ करूँगा। खान साहब का ट्रायल 2 मरतबा जिस तरीके से चल रहा था वो हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकल अल्फाज में क्वाश किया था। वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो तरीक़ेकार जो जज साहब ने एडॉप्ट किया था उसको हाई कोर्ट ने क्वाश करके स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी थी कि किस तरह उसमें प्रोसीड किया जाए। हमने इस किस्म के केस पहले से भुगता है, वो आप लोगों के सामने था तो शखाना, न उसमें हमें हक दिफा दिया गया था, न ही हमें अपने जो मुखालिफिन के एग्जामिनेशन इन चीफ थे उन पे प्रॉपर क्रॉस का मौका दिया गया था, न ही वो कागजात जो हमारे बुनियादी हक से मुतालिक थे कि अगर ट्रायल होना है तो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और अनबाइस्ड ट्राइब्यूनल के सामने हो, न वो हमें वो राइट दिया गया था। अब साइपर के केस में बावजूद इसके कि कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी है और एक से ज़्यादा मौक़ों पे दिए, उसके बावजूद जज साहब उसकी परवाह किए बगैर प्रोसीड कर रहे हैं ट्रायल के साथ। ये आइन की आर्टिकल 10 और आइन के बुनियादी हकूक़ के मनाफी है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड को, ख़ासकर ऐसे जुर्म में जिनमें सज़ाए मौत हो, अगर आप उसको उसकी चॉइस का वकील नहीं देते, आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देते अपने आप को डिफेंड करने का, आप उनको मौका नहीं देते क्रॉस एग्जामिनेशन का, आप उनको मौका नहीं देते कि वो वकील साहिबान को टाइम मिले जिसमें अपने आप को तैयार करके वो अक्यूज की प्रोटेक्शन करे। आपने देखा जज साहब ने बावजूद इसके कि हमारे एक से ज़्यादा ट्रायल चल रहे हैं जेल में, जो हम समझते हैं कि वो सारे इलीगल है, ये सिर्फ साइफर का केस नहीं है जो जेल में चल रहा है, 2 केसेस नेब के भी चलवा रहे हैं। एक जो आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन। ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अपनी हिस्ट्री कायम करते हुए ये केस बनवाया है। वो केस भी जेल में ही चल रहा है। डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे से जब वकला आ चुके होते हैं तो 8 बजे से जज साहिबान पहुंचे हुए होते हैं, 8 से 4 बजे तक मुसलसल वो ट्रायल चल रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर वो ट्रायल कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी किस चीज़ की है? लेकिन साइपर के केस को स्पेसिफिकली जो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को द अदर डे वकला के होते हुए भी, उन वकला के बावजूद जज साहब को इतनी जल्दी पड़ी है कि जज साहब ने खान साहब के लिए लीगल प्लीडर और वकील अपॉइंट कर लिए। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं, हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि यह आपकी आर्टिकल 203 में आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई भी जज कोई भी ट्रायल चलाते हो, आप उसके सुपरवाइजर ज्यूरिसडिक्शन में एक्सरसाइज करते हुए उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये ऑन कॉल फॉर है कि जज साहब खुद किसी एक्यूज के लिए वकील अपॉइंट कर ले। और इस मरतबा जो वकला अपॉइंट हुए हैं वो वकला वो अपॉइंट कर लिए हैं जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो चुके हैं। ये आइन के नहीं, ये कानून के नहीं, ये तो एक आम लॉजिक और पंचायत में कभी ऐसा नहीं होता। और इतना बड़ा केस जो उसमें आप सजाए मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए इस तरीक़ाकार को हम इंसानी बुनियादों की भी खिलाफ वर्जी समझते हैं। मैं इन सब से एक दरख्वास्त करूंगा, वो खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था और कुरान की आयत का इनके लिए मंसूब करते हुए कहा था कि अल्लाह का भी फरमान है कि किसी की दुश्मनी आपको इस बात पे मजबूर न कर दे कि आप अदल ना करो, अदल करो, ये तकवा के करीब है। हम आईनी जिम्मेदारियाँ अदलिया को रिमाइंड कराते हुए उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अदलिया पहले से कि हम खुद कोर्ट जाएं, हम देखते हैं अदलिया ऐसे सरकमस्टांसिस में क्या इकदाम करती है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का अमीन
और आईनी जिम्मेदारी सबसे पहले आईन ने आदलिया के कंधों पर डाला है। हम आगे दिनों में देखेंगे कल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इकदाम कर रहे हैं। आज इस तरह के नोटिस, शार्ट नोटिस पे मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ और उनसे आईनी और क़ानूनी मुतालबा हम करते हैं बाज़ाबिता तौर पर कि इसमें आप इंटरवीन कर लें।